बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आपने पढ़ा है अली सरदार जाफरी, हालात ज़िंदगी और खुसूसियात कलाम। उन्हीं की नज़म आपकी दरसी किताब में है, जिसका अनवान है नींद। ये नज़म शायर अपने बच्चे की पहली सालगिरह पर तसनीफ़ करते हैं, जबकि शायर जेल में बंद होते हैं। तो इसी नज़म का मरकज़ी ख्याल और तनकीदी जायज़ा मैं आपके सामने पेश करूँगा। इस नज़म में शायर अली सरदार जाफरी ने कैद खाने की बेचैन और बेइत्मीनान ज़िंदगी को बयान किया है कि हमारे जेलों में जितने इंसान बंद होते हैं, उनके साथ कैसा नारवा सलूक किया जाता है और बेइत्मीनान ज़िंदगी में अपने प्यारों की नाकाबिल बर्दाश्त जुदाई का जिक्र करते हैं। कैद खाने की तलखियाँ और सख्तियाँ किस तरह की इंसान की तबीयत पर गिरां गुजरती हैं, इस बात को शायर ने निहायत मौसर अंदाज में बयान किया है। अली सरदार जाफरी कैद खाने की बेचैन और बेइत्मीनान ज़िंदगी में अपने प्यारों की नाकाबिल बर्दाश्त जुदाई का जिक्र करते हैं। कैद खाने में होकर अपने मासूम बच्चे की याद इसकी सालगिरह के मौके पर आती है। बच्चे की जुदाई के गम से उससे नींद नहीं आती। नींद कैद खाने से निकलकर शायर के घर जाती है और उसके मासूम बच्चे को मीठी नींद सुलाती है। कैद खाने की तलखियाँ और सख्तियाँ किस कदर एक इंसान की तबीयत पर गिरां गुजरती हैं, इस बात को शायर ने निहायत मौसर अंदाज में बयान किया है। कैद खाने की रस्म है कि यहाँ सब तरह की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की जाती हैं। कैद खाने में रात को लोहे के कंडों और हल्कों की आवाज़ें और कैदियों के पाँवों में पड़ी लोहे की बेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। नींद में कैदियों की खराठों की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। और इसके अलावा अली सरदार जाफरी फरमाते हैं कि कैद खाने में जितने भी मुलाजिम हैं, उनकी जो बदकिरदारियां हैं और वो हर किसी को गालियां दे देते हैं और यहाँ के रस्म के मुताबिक सब तरह की ज़्यादतियां, सब तरह का जुल्म, सब तरह का नारवा सलूक कैदियों को बर्दाश्त करनी पड़ती है।